अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कलामयं ददाति सोपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सगुणागणितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय कृष्णप्रेमाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवते नमो। यद्वैतं ब्रह्मपरिषदि तदप्यस्य तनुभा जात्मन्तर्यामि पुरुषैः अस्यांश विभव षडैश्वर्यपूर्णदयो भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्ण जगति परतत्त्वं परमिह। राधा कृष्ण प्रणय विकृति वादिनी शक्तिरस्मा देकात्मनामपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतनाख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमात्रं राधा भावद्वीति सुवलितं नमामि कृष्णस्वरूपम्। विराजतं निजगुप्तवीतं स्वप्रेमनामामृतमत्युदारो आपामरो योगितदार गौरकृष्णजनेभ्यो तमं प्रपद्ये। गौरो सच्चरितामृतामृतनिधि गौरं सदैव स्तुते गौरेण परितं रहस्यमयं गौराय सर्वं ददे। गौरादस्ति कृपाळुरत्र न परो गौरस्य भृत्यो अभवं गौरे गौरवमाचरामि भगवन् गौरप्रभो रक्ष माम्। माधुर्यै मधुरी सुगन्धिवदन स्वर्णाम्बुजानं वनं कारुण्यामृतनिर्झरैरुपचित सत्प्रेम हेमाचल भक्ताम्बोधरधरणी विजयिनी निष्कम्प सम्पावळि देवो नः कुलदैवतं विजयतां चैतन्य कृष्ण हरि। आदानुलम्बितभुजौ धनभावदातौ सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। अनार्पिततरिं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयितं स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरप्रसन्नरविकदम्ब सन्निहित सदा हृदयकन्दरेषु सचिनन्दन। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
गर्भोदसायी गर्भोदसायी च पयोब्धिसायी शेषश्च दस्यांश कला स नित्यानन्दस्य राम शरणं ममास्तु स नित्यानन्दस्य राम शरणं ममास्तु। संकर्षण कारण तोयसाई गर्भोदसाई च पयोब्धिसाई शेषश्च दस्यांश कला स नित्यानंदाख्य राम शरणं ममास्तु। संकर्षण कारणाब्धिसाई गर्भोदसाई पयोब्धिसाई तो शेष विष्णु जहांकर अंश कला से नित्यानंद राम मोर स्मरण स्वरूप बंधु मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्भुज मध्ये रूपं जस्य भाति संकर्षणाख्यं तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मायातीत सर्वव्यापक वैकुंठ लोकरी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध এই পূর্ণ ঐশ্বর্যযুক্ত চতুর্ভুজ তত্ত্বরে যাহাঙ্কর সংকর্ষণাখ্য রূপ বিদ্যমান সেই নিত্যানন্দ স্বরূপ রামଙ୍କ প্রতি ମୁଁ ପ୍ରପନ୍ନ ଅଟେ। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्भुज मध्ये रूपं तस्य भाति संकर्षणाख्यां नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया भर्ता दासु संहाश्रयांग सेते साक्षात कारणंबोधि मध्ये जसैकांश श्री पूर्णांदि देव तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। जहांकर गोटे अंश स्वरूप माया भर्ता ब्रह्मांड समराश्रय स्वरूप कारणाब्धिसाई आदिदेव पुरुषावतार से नित्यानंद राम को प्रणाम करूँ। जस्यांसां सश्रील गर्भोदसाई जन्नाभ्यजं लोक संघातनालं लोक सृष्टु सुतिका धाम धातुस्तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। जहांकर नाभि पद्मर नाल लोक स्रष्टा विधातार सुतिका गृह और लोक समूहर विश्राम स्थान से गर्भोदसाई जहांकर अंशर अंश से नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करूँ। जस्यांसांसह परात्मा क्षीणानं कोष्टा विष्णु भाति दुग्धाब्धिसाई क्षौणी भट्टा दुत्कला सोप्यनंतस्तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। जहांकर अंशर अंश ताहांकर अंश क्षीरोत्साही अखिल जीवंकर पालनकर्ता विष्णु एवं जहांकर कला पृथ्वीधारी अनंत से नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करुँची। नित्यानंद रामं प्रपद्ये नित्यानंद रामं प्रपद्ये स नित्यानंदाख्य राम शरणं ममास्तु। नित्यानंदाख्य राम शरणं ममास्तु। संकर्षण कारणाब्धिसाई विष्णु विष्णु lies on कारणाब्धिसाई प्रजालोचन गर्भोदसाई पयोब्धिसाई शेष विष्णु portion and portion portion of whom that Nityananda Ram I take shelter of तं नित्यानंदाख्य राम शरणं ममास्तु। नित्यानंद प्रभु की जय। से नित्यानंद प्रभु उनका शुभाविर्भाव तिथि नित्यानंद त्रयोदशी आम्माने प्रतिवर्ष पालन करो गतकाल पालन करथिलो। तदुपलक्षे अहोरात्र अखंड हरिनाम संकीर्तन भक्तमान द्वारा करा जाइथिला। से उपलक्षे आज महामहोत्सव पालन करा। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण संगे जे बलराम श्रीमन गौरांग महाप्रभु संगे सेवचंदी श्री नित्यानंद प्रभु
ब्रजेन्द्र नंदन जयी शचीसुत हईला सेई बलराम हईले निताय। नित्यानंद प्रभु इज बलराम, ब्रजेन्द्र नंदन सन ऑफ नंद महाराज कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बलराम। बलराम came with Sri Krishna, the Supreme Personality Godhead Krishna, in Dwapar Yuga, last Dwapar. In this Kali Yuga, Balaram came as Nityananda Prabhu with Sri Chaitanya Mahaprabhu. So in this auspicious moment, they were absorbed. तिथि पूजा महामहोत्सव पालन मन करुचे तदुपलक्षे आज आम ताहंकर से नित्यानंद प्रभुंकर पूत जीवन पूत लीला दिव्य लीला कहानी संबंधी किसी आलोचना कर जहाँ श्रवण कले दिव्य लीला कहानी हृदय विशुद्ध है। भगवान भगवतावतार भगवान भक्त ये समस्त लीला कहानी श्रवणीय कीर्तनीय श्रवण कीर्तन कले हृदय विशुद्ध। तेणु ताहा श्रवण कीर्तन आमे करुचे। से नित्यानंद प्रभुंकर आविर्भाव एथला राढ़ देश रे तांकर बापांकर नाम पितांकर नाम हड़ाई ओढ़। नित्यानंद प्रभुंकर आविर्भाव अल्प वर्ष पर हड़ाई ओढ़ांकर आउ गोटे पुत्र जन्म। नित्यानंद प्रभुंकर माता नाम हूँ पद्मावती देवी। से पद्मावती घरे हाड़ाई ओझांकर आउ गोटे पुत्र जन्म है। पिता तांकर डाक नाम रखी बांकराई। बाल्यकाल दुई भाई मिसी सांग बालक मान एक चक्रा ग्राम निकट बही जाउथिबा जमुना नदी तटरे रामलीला कृष्णलीला आदि विविध लीला खेला करुले। बांकार अर्थ त्रिभंगी बांका ठाकुर श्रीकृष्ण सह राई जे राधा युक्त हो बांका राई रूप अभिन्न श्री गौर सुंदर ये बांका राई तात्पर्य। I'll speak something in Oriya, then English. महिलेश्वर को जाइए से दुई भाई दिने भ्रमण करी करी से ग्राम बाहर थिबा गोटे लटा जंगल भीतर को जीवा पई उद्यम करिवार दुई जन ग्रामवासी मना करी कहिले से लटा बण भीतर को जाओ ना। से बण भीतर गोटे बृहत्काय नाग साप अछि जे सेठा जाउछि से ताको खाई दउछि जे गला से आउ फेरुनी। किंतु श्री नित्यानंद प्रभु ग्रामवासी कथा न शुणी भाई बांकराई सह से लटावण भीतर को गले। देखा मात्रे सेठारे एक कमाल वृक्ष मूल रहुथिबा से बृहत्काय सर्प फणा टेकी गर्जन करी दुई भाई को दौड़ी आसला। किंतु नित्यानंद प्रभु एथे सुधा भीतत्रस्त न हाथ ऊपर को उठाई कहले रे दुष्ट सेठ तू किए कहीं जीव जंतु मनुष्य मान खाई हैरान कर। नित्यानंद प्रभु तो निजे अनंत देव नागराज अनंत तेणु आदेश मात्र नाग स्थिर हो गला
ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ତାର ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କହିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯତଗୃହ ଦାହ ପରେ ବନବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଚକ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ବେଦଶ୍ରବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା। ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଭୀମଙ୍କର ଜଗିବା ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ପାଣ୍ଡବ ତଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଛି। ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାସଦେବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଏକ ଚକ୍ରା ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ବେଦଶ୍ରବା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ 1 ମାସ ବାସ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଗରିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନଥାଏ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେତେବେଳେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ରହୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଏକ ଚକ୍ରା ଗ୍ରାମରେ କଟୁଆଳ ନାଗରା ଦେଇ ଜଣେଇଲା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଦଶ୍ରବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ବକାସୁର ପାଳି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଘରେ ତ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିପରି ବକାସୁରର ପାଳି ପୂରଣ କରିବେ? ଯାହା ହେଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷା କରି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ବକାସୁର ପାଳିର କିଛି ସମ୍ଭାର ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନରବଳି ପାଇଁ କିଏ ଯିବ ତାର ବିଚାର ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ମୋଟେ 4 ଜଣ। ବେଦସଭା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉମାଦେଇ, 10 ବର୍ଷ ବୟସର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ଭାନୁମତୀ ନାମରେ 8 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କନ୍ୟା। ବକାସୁର ନରବଳି ନିମିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର କହିଲା, ନା ମୁଁ ଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳଉଥିଲା। କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କ୍ରନ୍ଦନର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଉମାଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏକ ଚକ୍ରା ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ 4 କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ବକାସୁର ନାମକ ଏକ ଅସୁର ବାସ କରୁଛି। ସେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ। ସେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଦୈନିକ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବକାସୁରକୁ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 500, 100, 20 ମହଣ ଚାଉଳର ଅନ୍ନ, 1 ଗାଡ଼ି ମଣ୍ଡା ପିଠା, 1 ଗାଡ଼ି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ମହିଷ 1 ଯୋଡ଼ା, 101 ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ନରବଳି ପଠେଇବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଆଉ ଖାଇବ ନା। ଏଥିରେ ବକାସୁର ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେଇ ପାଳି ଆମର ଆଜି ପଡ଼ିଛି। ଏହା 33 ବର୍ଷ 2 ମାସ 20 ଦିନରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଘରର ପାଳି ପଡ଼େ। ବକାସୁର ନରବଳି ପାଇଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସର ପୁତ୍ର ଯିବାକୁ ବାହାରିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲୁ। କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଏ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା। ତୁମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ତାକୁ ପାଳିକୁ ପଠାଅ ନା। ମୋର 5 ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପୁତ୍ର ଭୀମକୁ ମୁଁ ପାଳିରେ ପଠାଉଛି। କଥା ଅଛି ଭୀମଙ୍କ ବଳ କୁନ୍ତୀକୁ ଜଣା। ତେଣୁ ଭୀମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ବାପ ଭୀମ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର 10 ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ସେ ବକାସୁର ପାଳିକୁ ଯିବା ହେତୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ବଦଳରେ ତୁ ଯା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିପରି ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିପତ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ ଭୀମ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଭାତ ଓ ମଣ୍ଡା ଶଗଡ଼ ନେଇ ବକାସୁର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଭାତ ମଣ୍ଡା ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଥାଏ। ବକାସୁରକୁ ଡାକ ଛଡ଼ୁଥାଏ। ଡାକ ଶୁଣି ବକାସୁର ଆସି ଦେଖେ ତ ଜଣେ କେହି ତାର ଭାତ ମଣ୍ଡା ଖାଇଦେଉଛି। ଏହା ଦେଖି ବକାସୁର କ୍ରୋଧରେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପଡ଼େଇ ଭୀମଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ଭୀମ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ତଦ୍ରୁପ କଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ଭୀମ ବକାସୁରକୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ମାରି ପକାଇଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଶଗଡ଼ ଚଳେଇଲେ। ଭିକ୍ଷାରୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ତ ଭୀମ ଭାଇ ବସାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତୁମେ ଏକଲା ଅଛ, ଭୀମ ଭାଇ କାହାନ୍ତି?
कुंती सब कथा बुझाई कहले। या शुणी अर्जुन कहले हा भीम भाई एका जाइछन्ती एकला भीम भाई असुर साथी युद्ध करथबे ताहले मां अन्य भाई माने भिक्षारु फेरिबा पर्यंत तुमे एठार थाओ मु भीम भाई के पाखु जाउछि। या कोई अर्जुन धनुषर धरी सगड़ चिन्ह देखी देखी बकासुर रहिबा स्थान को चलले। बाटरे मन भाविले मु तो पहुँचवा विलंब हम काले भीम भाई कष्ट पाउथिबे तेणु मु नागपाश अस्त्र पेशिबी। या भावी से नागपाश अस्त्र धनुरे चढ़े कहले रे नागपाश द्रुत गति जाई बकासुर को बंधन कर। नाग पाश को पठाई अर्जुन सगड़ गुड़ारे चाली चाली गले। बाटरे भीम सह देखा भीम ठार बुझिले जे असुर मरी जाइछि। अर्जुन कहला अच्छा तुम्हें मां के पाख शीघ्र जा मु असुर को बंधन करने नागपाश को पठे। नाग तो इतस्तत होथिब से कहार किसी अनिष्ट करि पारे मु जाउछि ताकु थैथान करके आसीबी। अर्जुन सेठारे पहुंची नाग को डाक कहले अच्छा तू तमाल वृक्ष मूल था। यह शुणी नाग कहला ठीक अच्छे मु रही किंतु मु खाइबी कौन बंचीबी किपरि। अर्जुन कहले तू बाहर बुली कहारी अनिष्ट करिबु ना तो पाखु को जे आसीबो ताऊ खाइबी। से दिन ठार मु एठारे रहउछि मो पाखु जे आसुछि ताकु खाउछि। आनंद प्रभु नाग कहले अरे राग तू एपरी खाइबा द्वारा बहु लोकंकर अनिष्ट होछि तेणु तू आज ठार ए गर्त भितर रह आउ बाहर को बाहरी कहारी अनिष्ट करिबु ना। नाग कहला मु किपरि बंचिबे। नित्यानंद प्रभु कहले तोते लोक माने आसी पूजा करिबे तू से पूजा पाई बंची रही। नित्यानंद प्रभुकर आदेश अनुसार सर्प तमाल वृक्ष मूल गर्त करी बसी रहा। एही समय नित्यानंद प्रभु तांको कर्णर गोटे कुंडल बाहर करी से गर्त उपरे ढांकी देले। से दिन नित्यानंद प्रभुकर एक कुंडल वर्तमान से कुंडल पत्थर पलटि जाइछि एवं क्रमे क्रमे बढ़ी बड़ होछि। तापरे छोट मंदिर है लोक मान निर्भय नाग को सेठी पूजा करछन्ति। से स्थान को कुंडली तला बा कुंडली दमन बोली कहा जाए। तो भाई बांकाराई जमी चाष कथा बुझी दिने बहुत मूल्य घर निकट जमीर घास बाछुले। बांकाराई सेठा गले मध्याह्न पर्यंत घास बछा शेष न होवारु से कुली मूलिया मान को कहले एते गुड़े कुली सकाळु घास बाछिलनी अथच वर्तमान सुधा घास बछा शेष हला ना। अच्छा तुम समस्ते घर को जा खिया पिया शेष करी ऊपर ओली को शीघ्र आसब तुम मैंने आसवा जाए मुझे अच्छी आज जेकोसी मत ये जमीर घास बछा काम शेष करवा कुली माने खाइबा को घर को बाहरी गले। ए अवसर बांकाराय निजे एकला सबु घास बाछीदेले। सब घास को एकत्र करी जमीरे ठाए ठाए गदा करने लगे। कुली माने आसी देखिले बांकाराय सब घास बाछी देइछन्ति। सेमाने एथिरे आश्चर्य होई हड़ाई ओझा को जाई कहिले पंडित आज्ञा आपण छोट पुओ आमको खाइबा को पठाई देई जमीर सब घास एकला बाछी नहीं गदा करने लगी। या शुणी हड़ाई ओझा ने ग्रामवासी सह जमी को दौड़ी गले। से देखिले बांकाराय घास गुड़िक स्थाने स्थाने गदा कर। बांकाराय पिता तथा आश्रमवासी ग्रामवासी मान को जमा हवा देखी गोटे बड़ घास गदा आर पटे लुचि पड़ी अंतर्ध्यान हो गले। समस्ते से घास गदा पाक जाई घास बाहर करी बहुत खोजिले किंतु तांको आ पाइले ना। बांकाराय अंतर्ध्यान होइतबा कथा सुनी मां पद्मावती सेठा को धाइले किंतु बांकाराय अंतर्ध्यान होइतबार बापा मां समस्त उपस्थित ग्रामवासी अति करुण स्वर रे क्रंदन करबा लागले। समस्त विकल क्रंदन सुनी बांकाराय आकाशवाणी रे कहले मोते आउ ये रूप रे तुम माने पाइबो ना। मु आगामी एकादशी दिन जमुना नदी रे दारू मूर्ति रूप रे भासी आसीबी।
सेई मूर्ति को जल उद्धार करी पूजा अर्चना आदि करियो। तदनुयायी जमुना नदी गोटे प्रसिद्ध घाट कदम्ब खंडी ठारे समस्त अपेक्षा कर रहे। निर्दिष्ट दिन ठीक समय श्रीकृष्ण विग्रह दारू मूर्ति भासी आसिले। निजे नित्यानंद प्रभु मूर्ति को जल मध्य उत्तोलन करने पूजा अर्चना आदि कर स्थापन कले। श्रीकृष्ण विग्रह बांकाराय बंकिम देव नाम प्रतिष्ठित है। स्थानीय लोक प्रकाश जे श्रीमान नित्यानंद प्रभु यही बांकाराय विग्रह रे प्रविष्ट होते। यही बांकाराय मंदिर रे नित्यानंद जन्म तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी काली जो तिथि हम पालन कले से तिथि रे बड़ धरणर मेला दर्शन करी पिता माता संगरे एक चक्र ग्रामवासी मान को बहु आनंद सुख कालात्पात करते। जतबे 12 वर्ष बयस जतबे से समय हठात जड़े परिव्राजक सन्यासी हड़ाई ओझा घरे अतिथि रूप से पहुंचले। चैतन्य भागवत लिखा अच्छे दैवे को दीन एक सन्यासी सुंदर वर्णना अच्छी एक सन्यासी सुंदर बोली वर्णना कर श्री श्री गौरांग महाप्रभुंर अग्रज श्री विश्वरूप प्रभु श्री चैतन्य चरितामृत मध्य उल्लेख अच्छे तबे पुत्र विश्वरूप नाम तबे पुत्र तथा बलदेव प्रकाश नित्यानंद स्वरूप वर्णना श्री गौण देश दीपिका दिया जाइए। भक्त स्वरूप नित्यानंद ब्रजे जह श्री हलायुध से ग्रंथ 58 श्लोक मध्य कहुई बलदेव विश्वरूप भूय संकर्षण मत नित्यानंदा अवधूत प्रकाशन शौच्यते। तेणु श्री नित्यानंद प्रभु होती द्वापर युग बलराम चैतन्य चरितामृत वर्णना अच्छी अतएव प्रभु तारे बोले बड़ो भाई अतएव प्रभु तारे बोले बड़ो भाई कृष्ण बड़ो राम दुई चैतन्य निताई कृष्ण बड़ो राम दुई सब तथ्य जना जाए श्री बलराम ही नित्यानंद रूप जन्म ही एवं बलराम का प्रकाश विग्रह परमस्त महासंकर्षण ही गौर सुंदर अग्रज श्री विश्वरूप प्रभु यही विश्वरूप विवाह कर गृहत्याग करी
सन्यास ग्रहण कले शंकरारण्य पुरी नाम विख्यात हेले से विश्वरूप सन्यासी एक चक्राको आसी एक चक्रारे हड़ाई पंडित घर पाखे एक अस्वस्थ वृक्ष मूल बास करते सन्यासी विश्वरूप अस्वस्थ वृक्ष मूल बास स्थान दे सेवा करता बेले बेले ज्येष्ठ पुत्र नित्यानंद कथा सन्यासी किसी सेवोपकरण पठे देता से सन्यासी नित्यानंद प्रभुंकर अति सुंदर चेहरा सुमधुर कथा शुणी बारंबार चाहता से जो दिन हड़ाई पंडित घर छाड़ी अन्यत्र जावाक बसिले से दिन हड़ाई ओझा कहले तुम ठारे मोर गोटे भिक्षा अच्छे ता शुणी हड़ाई ओझा कहले आपणकर जहाँ इच्छा ता मागंतु ता देवी सन्यास कहले मु नाना तीर्थ भ्रमण करने जाऊँगी तुमर ज्येष्ठ पुत्र नित्यानंद मत देव मुझे तीर्थ पर्यटन कर सन्यासी ठारे कथा शुणी हड़ाई ओझा मोर माहात हो गले मुखर कथा बाहर ना से तो नित्यानंद को छाड़ा चाहू नथिले ए पुणी की कथा है से किसी कही न पारी स्त्री पद्मावती को सन्यासी भिक्षा कथा जाई कहले पतिव्रता पद्मावती कहले आपणकर जहाँ इच्छा से मु सम्मत हड़ाई ओझा रामायण कथा मन कले किपर विश्वामित्र दशरथ को राम लक्ष्मण को भिक्षा मागिले दशरथ इच्छा सत्वे दशरथ को प्रदान करते आज मोर से घटना घटिला बोली हड़ाई ओझा कहले पद्मावती ठारू सम्मत बाणी शुणी हड़ाई ओझा नित्यानंद सांगे धरी सन्यासी निकट को आसी दुखरे मुंड तलू करी प्राणर पुत्र नित्यानंद को सन्यासी को प्रदान कले नित्यानंद संगे नहीं सन्यासी तीर्थ पर्यटन रे बाहरी गले श्री नित्यानंद प्रभु गृह त्याग कला एक चक्रा ग्राम रहे समस्त बड़ दुखी विरह भावपन्न हेले राण देश रे अमंगल से दिन ठार जात हला पिता हड़ाई ओझा माता पद्मावती अप्रकट हो गले नित्यानंद बाल्य संगी मान मध्य कई तीर्थ पर्यटन बाहरी गले कई वैराग्य अवलंबन कर गृह त्याग कले विश्वरूप सन्यासी सह नित्यानंद प्रभु दक्षिण रे तीर्थ पर्यटन करथिबा समय 1510 ख्रीष्टाब्द पांडेरपुर ठारे विश्वरूप अप्रकट हो नित्यानंद प्रभु श्रीअंग लीन हो गले बोली कथित अछि शेषे नित्यानंद प्रभु नदियार पहुंचले श्रीमान चैत्र महाप्रभु सहित भेट है श्रीमान चैत्र महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को श्रीवास पंडित को समर्पण कले श्रीवास पंडित महानंद नित्यानंद प्रभु को निज घर रखिले बाल्य भाव नित्यानंद प्रभु निज हाथ में भात खाती ना श्रीवास संघरणी मालिनी देवी महापरी नित्यानंद प्रभु को पुओ भली आदर करती तेणु मालिनी देवी निज हाथ में भात खुआई दिखती दिने श्रीवास पंडित सहित नित्यानंद प्रभु कृष्ण कथा कहते यही समय श्रीमन महापुरुष पहुंची श्रीवास पंडित परीक्षा करने निमित्त कहले श्रीवास ये अवधूतर जाति कूल गोत्र किसी ठीक ना यहाँ सदा बेले कहीं घर रखुच जदि तुम जाति कूल रक्षा करने चाहो ताहले अवधूत को शीघ्र घर बाहर कर दियो किंतु श्रीवास कहले मदी राजभनी जदि नित्यानंद धरे मदी राजभनी जदि नित्यानंद धरे जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे जाति प्राण धन जदि अनाथ करे तथापि आमार चित नाही को अन्यथा तथापि আমার চিতে নাহি গণতা सत्य सत्य तुम्हारे को इनु यही कथा सत्य सत्य तुम्हारे को श्रीवास ठारू दृढ़ विश्वास वाक्य शुणी महाप्रभु
हुंकार करी कहले श्रीवास नित्यानंद प्रति तुमर एड़े बड़ विश्वास मोर गोप्य नित्यानंद तुम्हें किपरि जानिल तेणु तुम उपरे मोर बड़ संतोष। महाप्रभु घर को जाई बाल्य भाव में सचीमाता चरण धरवा जाती किंतु सचीमाता दौड़ी बाहरी जाती। दिने सचीमाता स्वप्न देखिले एवं तांकर पुत्र विश्वम्भर को कहले तू आ नित्यानंद 5 वर्षर बालक रूप मो घरे बुलुच तू श्याम वर्ण निताई गौर वर्ण धाई जाई ठाकुर घरे प्रवेश करी रामकृष्ण दुई मूर्ति को आनिल तू बलराम मूर्ति धरीचु निताई कृष्ण मूर्ति धरी 4 जन मिसी नाना प्रकार खेल कर मते नित्यानंद माँ बोली डाके एवं कहे माँ मते खाइबा को दे मते भारी भोक लगुच। या शुणी विश्वम्भर कहले बड़ सुस्वप्न देखिल माँ ए कथा कहारी को कहब ना नित्यानंद तुमको खाइबा को अन्न मागुले तेणु आज नित्यानंद को डाके आनी आम घरे भोजन करा। सचीमाता एक कथा शुणी नाना सुस्वादु खाद्य रंधन कले नित्यानंद प्रभु पाक जाई निमंत्रण करी घर को डाके आने हाथ पाद धोई दुई प्रभु एक स्थान रे बसिले। त्रेता जुगरे कौशल्या घरे श्री राम और लक्ष्मण एकत्र बसी जेपरी भोजन करते सेपरी शोभा पाइला। सचीमाता परिवेशन कले दुई प्रभु भोजन कर बसती। सचीमाता द्वितीय बार परिवेशन कर देखते तो 2 जन 5 वर्षर शिशु रूप विश्वम्भर कृष्ण वर्ण नित्यानंद शुक्ल वर्ण मनोहर वेश 2 जन उलग्न दुहे चतुर्भुज रूप विश्वम्भर शंखचक्र गदा पद्म नित्यानंद हलमुसल धरी श्रीवत्स कौस्तुभ मकर कुंडल विभूषित होती। सचीमाता निजर बहु को पुत्र हृदय थिबार देखिले एपरी अपूर्व अपरूप देखी सचीमाता मूर्छा पड़गले हाथ भात ताली खसी पड़ी घरे बिंची ही पड़ा। विश्वम्भर सांगे सांगे उठे हाथ धोई माँ को भूमि उठे सांत्वना देले। नित्यानंद को देखी सचीमाता आदर मुख को देखुता विश्वम्भर माँ कहले माँ नित्यानंद तुम पुओ बोली जान मो ठार अधिक स्नेह आदर कर। या शुणी सचीमाता कहली नित्यानंद तुम्हें आज ठार मोर पुत्र हेल तुम्हें 2 जन मोर 2 पुओ या कही अश्रुल नयन पुत्र पुत्र बोली नित्यानंद को ओळ कर पकेले। नित्यानंद प्रभु पुत्र भाव में सचीमाता चरण तले दंडवत कर कहले हे माता तुम्हें जहाँ कहल ता सत्य कर मानिली आज ठार मो तुम पुत्र हेले पुत्र अपराध केवे किसी धर नपरी 2 पुत्र को देखी सचीमाता खूब आनंद अनुभव। तो नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित घरे रही श्रीवास को बापा मालिनी देवी को महापरी प्रीति करते अहर्निश बाल्य भाव में मालिनी देवी स्तन्यपान करते स्तन दुग्ध नहीं तथापि नित्यानंद स्पर्श करने मात्र स्तन दुग्ध स्राव दिने ठाकुर घीओ गिना गोटे काऊ आसी नहीं करी क्यों आड़े पलैगला पुणी गिना को क्यों पकईदे शून्य थंत्रे आसी अगड़े बसिला। या देखी मालिनी देवी बहुत दुख प्रकाश कर कांदिले कारण श्रीवास पंडित जानले महाप्रमाद करेंगे। यही समय नित्यानंद प्रभु सदाकाश देखिले माँ कांदुंट नित्यानंद प्रभु हसी कहले माँ कहीं कांदुच कौन हो कह मुझे खंडन करी। मालिनी देवी कहले श्रीपाद गोसाई श्रीकृष्ण का घृतपात्रटी ये काक नहीं क्यों आड़े पकईदेला। नित्यानंद प्रभु कहले हे माता ये कि चिंता करो ना मु घीओ गिनाटी आनीदेवी तुम्हें आ कांदो ना। नित्यानंद प्रभु काऊ कहले रे काऊ तू नहीं घीओ गिनाटी शीघ्र आनीदे। प्रभु का आदेश पाया मात्र काऊ उड़ी जाए थंडरे गिनाटी धरी आसी मालिनी देवी पाखे थोईदे बाहर को उड़ीगला। या देखी मालिनी देवी आश्चर्य हो गले नित्यानंद पूर्व प्रभाव देखी कहले हे नित्यानंद तुम्हें गुरुंकर मृत शिशु को जमपुर आनी पारिथिल ना अनंत भुवन जहां मस्तक उपर अवस्थित जे पूर्वे लक्षण रूप वनवास समय सीता को पालन इंद्रजित को वध करते से प्रभु तुम्हें ना काउठार गिना आने कि विचित्र
कि बड़ महत् काव्य निज स्तव शुणी नित्यानंद प्रभु हसी बाल्य भाव में कहले माँ मु स्तन्यपान करी नित्यानंद को देखा मात्र मालिनी स्तन में दुग्ध धरे से नित्यानंद को स्तन्यपान करेले से नित्यानंद प्रभु अचिंत प्रभाव और लीला साधारण चिंता अतीत तथा श्री चैतन्य महाप्रभु गृह लक्ष्मी प्रिया सह अच्छा लक्ष्मी तांबूल जोगाउछन्ति एपरि समय नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेमाविष्ट हो पागल परी उलग्न अवस्था महाप्रभु घर भितर पहुंचीगले महाप्रभु आदि कहले नित्यानंद दिगंबर कहीं वस्त्र परिधान कर या कही महाप्रभु निजे वस्त्र पिंधे देले सची माता नित्यानंद विचित्र भाव देखी हसुतांती नित्यानंद ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप परी मने मने भावती यापर सची माता नित्यानंद 5 गोटे क्षीर संदेश खाइबा देले नित्यानंद से गोटे खाई अन्य 4टी फोपाड़ी देले सची माता कहला हा संदेश गुड़ी कहीं फोपाड़ी देल नित्यानंद प्रभु कहले मु सब गुड़ा संदेश कहीं मत खाटीदेल माँ कहले घरे तो संदेश ना कौन खाइब नित्यानंद प्रभु कहले घरे जाए देख अवश्य थीब सची माता घर को जाए देखते से 4टी संदेश घर भीतर अच्छे ए कौन से तो संदेश बाहर फिंगदेला पुणी ता घर भीतर किपर आसला सची माता से संदेश लगी झोली झाड़ी नित्यानंद प्रभु देवा को आसिले किंतु देखते नित्यानंद जो संदेश फोपाड़ी देते खाऊ माँ पचारे नित्यानंद या क्यों पाइल नित्यानंद कहले मुझे जो संदेश गुड़ाक फिंगी दे तुम्हें दुख कर पुणी से गुड़ी इच्छा करी आनी खाई सची माता भूत चरित्र देखी कहले तुम्हें किए से मुझे चिन्ह पाऊनी तुम्हें निश्चय ईश्वर मत कहीं भंडामी कर बाल्य भाव नित्यानंद सची माता चरण धरवा धाइले माँ धाई बाहर गले या नित्यानंद हाँ आश्चर्यजनक लीला यहीपरि अनेक आश्चर्यजनक लीला नित्यानंद प्रभु प्रकाश करते दिने नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव उलग्न अवस्था हसी हसी दुई नेत्र प्रेमाश्रुधारा बहुची यहीपरि भाव विभोर हुंकार नृत्य करी विश्वम्भर महाप्रभु बसी स्थान को आसिले महाप्रभु ताहां उलग्न अवस्था देखी निज मस्तक वसन नहीं नित्यानंद को पिंधे देले निजे सुगंध चंदन श्री अंगर लेपन कले और फूलमाल पिंधाई आसन बसाई स्तुति कले नमो नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद नाम नित्यानंद यही तुम्हें नित्यानंद राम मूर्तिमंत महाप्रभु नित्यानंद खंडे कौपिन मागे आनी छोट छोट कर चिरी समस्त भक्त को बांटी दे कहले यहाँ समस्ते मस्तक बांध कृष्ण भक्ति हम घर को नहीं यहाँ पूजा कर तापर महाप्रभु समस्त भक्त नित्यानंद पादक पान करने देले आदेश देले आज्ञा पाई समस्त नित्यानंद चरणामृत सेवन कले निज धन्य मन कले समस्त महामत्त हो दुई प्रभु सह गान कीर्तन नृत्य कले महाप्रभु भक्त मान कहे हे भक्तगण यही नित्यानंद जो श्रद्धा करती से मत श्रद्धा कर चरण शिव ब्रह्मा वंदना करती तिलाब्धे जे यहाँ द्वेष करेंगे से मोर जेड़े बड़ भक्त है सुधा मोर प्रिय नुहति यहाँ पवन जहाँ देह लगे से कृष्ण प्रेम भक्ति पाइबे भक्तगण यहाँ शुणी जय 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 नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद प्रभु की